Welcome back, guys. This is Krishna again, and today we will talk about examples of ID. हम ID कितने ID के कितने एग्जाम्पल्स है, मतलब कितने ID अवेलेबल है हमें पाइथन से रिलेटेड कोडिंग के लिए, क्योंकि हम पाइथन जेंगो को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जेंगो के हेल्प से एक वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें पाइथन की लैंग्वेज को यूज करना है जेंगो के साथ, जहाँ पे हम वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे। तो कितने आईडी अवेलेबल है और हमें किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस सेशन में, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि कितने आईडीज है। तो वी विल सी, लेट्स सी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ आईडीज के अंडर आपको यहाँ पे मैंने 5 तरह की आईडी को नोट डाउन किया है, लेकिन इससे ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो बहुत सारे आईडी अभी भी छुपे हुए हैं। तो जो पॉपुलर है उनकी बात करते हैं। पाईचार्म पाईचार्म एक हैवी आईडी है जो तकरीबन 400 MB का होता है। इसके अंदर पाइथन लैंग्वेज और पाइथन से रिलेटेड मल्टीपल डिपेंडेंसीज पहले से अवेलेबल होते हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है लाइब्रेरीज जो पाइथन डेवलपमेंट में हमें हेल्प करेंगी। और इसके अंदर हमें मल्टीपल फाइल सिस्टम हैंडल करने के लिए इंटरफेस दिया जाता है। इसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट इनबिल्ट होता है, तो आपको ऑप्शन मिलता है जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं पाइचार्म के अंदर। तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट पिक करने का वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आप बस क्लिक कर दो, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज है पाइचार्म के। उसी तरह से वीएस कोड। अच्छा, पाइचार्म को बनाने वाली कंपनी का नाम है जेटब्रेन। यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं। पावरफुल आईडी बाय जेटब्रेन विथ एक्सेलेंट जेंगो सपोर्ट। ये जेंगो डेवलपमेंट, यानी कि पाइथन के साथ जेंगो के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसके साथ काम करने के लिए जेटब्रेन की बनाई हुई पाईचार्ट बहुत पॉपुलर है। लेकिन दिक्कत इसके साथ यही है, इसकी साइज 400 MB की है, जो इसको बहुत हैवी बना देती है। और इसको चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, अबाउट 500 और 600 और आई गेस 1 GB के आसपास इसको रैम स्पेस चाहिए होता है। तो ये इसको थोड़ा सा पीछे करता है। फिर उसके बाद है विजुअल स्टूडियो कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस एडिटर को ऐसे बनाया है कि इस पे किसी भी लैंग्वेज के बंदे, जैसे वो पाइथन के हो, जावा के हो, डॉट नेट के हो, पीएचपी के हो, लारावेल के हो, मतलब सॉरी लारावेल बोल, मतलब पाइथन, जेंगो, डॉट नेट, इन सब चीज़ों के हो, और भी रूबी के हो, मतलब बहुत तरह के डेवलपर, हर तरह के डेवलपर यहाँ पे आके कोडिंग कर सकते हैं वीएस कोड में। इसको ऐसे बनाया ही गया है। यहाँ पे सिंपल हमें एक एडिटर दिया गया है जो मल्टीपल फाइल को सपोर्ट करता है, और गिटहब का इंटीग्रेशन दिया गया है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अगर आपको पाइथन के साथ कोडिंग करनी है तो वहाँ पे एक्सटेंशन एक सेक्शन है, वहाँ पे हम पाइथन एडिशनली इंस्टॉल कर लेते हैं इस वीएस कोड के अंदर अपने पीसी में, और वीएस कोड से कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसको? मैं जब वीएस कोड इंस्टॉल करवाऊंगा, क्योंकि हमारी पूरी कोडिंग वीएस कोड पे होगी, तो मैं वीएस कोड में जितने भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको वो विंडोज़ और लिनक्स दोनों पे दिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा वीएस कोड को इंस्टॉल विंडोज़ पे कैसे करते हैं और लिनक्स पे कैसे करते हैं, और इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा उस मोमेंट पे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि वीएस कोड जो है हमें एक लाइट वेट कोड एडिटर प्रोवाइड करता है जेंगो के एक्सटेंशन के साथ। तो हम जेंगो का एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जेंगो का एक्सटेंशन मिलेगा वहाँ पे, नहीं मिलेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन ये लाइट वेट होता है, इसका साइज तकरीबन आई गेस 90 MB के आसपास होता है। तो ये बहुत लाइट वेट है, और इसको चलने के लिए भी 3-4 MB का स्पेस रिक्वायर्ड होता है हमारे रैम पे। तो ये बहुत लाइट वेट है, रैम पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। उसके बाद है सबलाइम टेक्स्ट भी एक लाइट वेट और कस्टमाइजेबल हमारा आईडी है, जिसके ऊपर हम प्लगइन्स इंस्टॉल करके और अपना काम कर सकते हैं। प्लगइन्स फिर से एक्सटेंशन को ही कहते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है हमें कोई एडिशनल लाइब्रेरीज चाहिए होती है, जैसे जेंगो चाहिए तो हम जेंगो इंस्टॉल कर लेंगे, है ना। हमें पाइथन का एक्सटेंशन चाहिए, जैसे पाइथन हमें यूज करना है पाइथन लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो पाइथन का प्लगइन हम डाउनलोड करेंगे पाइथन के लैंग्वेज से कनेक्ट करने के लिए। तो वो कैसे होता है मैं एक पिक्चर बना के आपको दिखाऊंगा, तो ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। फिर से मैं वही बोलूंगा, आपको सिर्फ इन आईडीज को देखना है, इनके नाम। तो मैं जो रेकमेंड करूंगा आपको ये करूंगा, वीएस कोड आपको आपको मैं डाउनलोड करना भी यही दिखाऊंगा। पाइचार मैं विंडोज पे दिखाऊंगा,
बट लिनक्स पे नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको वीएस कोड लिनक्स विंडोज दोनों पे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इसको यूज करता हूँ। तो ये देखने में थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है, बहुत सारे कोड दिखाई देते हैं, बट ये बहुत लाइट वेट है, बहुत इजी है समझना, एक बार आप कोडिंग करने लग गए तो। फिर उसी तरह से एटम, मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर विद जेंगो पैकेज फॉर इजी कस्टमाइजेशन, तो एटम का भी यूज कर सकते हैं। पाइडेव आप यूज कर सकते हैं, एक्लिप्स बेस्ड पाइथन आईडी। एक्लिप्स जो है वो जावा के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये पाइडेव है, पाइथन के लिए बनाया गया है। तो ये जो है आईडी आपको प्रोवाइड करता है जेंगो सपोर्ट के साथ, जहाँ पे आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करके फिर से, यानी कि एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके पाइथन का आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ आईडीज है जो आपको पता होनी चाहिए। कभी भी किसी पे भी काम करने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपके इन तीनों पे, पाईचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड एंड सबलाइन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये पेड है, कम्युनिटी वर्जन और पेड वर्जन दोनों है इसका। तो पेड होने की वजह से अब कंपनीज हमेशा सोचती हैं, या आप खुद ही अपने बारे में सोचो कि आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है और किसी के लिए पेमेंट करना पड़ा, तो आप किसको पिक करोगे? जो फ्री में मिल रही है ऑफ कोर्स, और वो सारी फंक्शनैलिटी भी दे रही है, तो हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। तो हम पेड की तरफ क्यों जाएंगे? इसीलिए थोड़ा सा पेड और हो जाता है इसका साइज और इसका पेड वर्जन। वही यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री है। ठीक है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना माइक्रोसॉफ्ट को, और ये आपको बहुत सारे एडिशनल टूल्स भी प्रोवाइड करता है। तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत इस पे नहीं होने वाली VS कोड पे। सबलाइम टेक्स्ट भी फ्री है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन VS कोड आई वुड रेकमेंड यू गाइस। ओके, सो प्लीज गो विद VS कोड। मैं आप लोगों को पाइथन जेंगो के साथ जब काम करूंगा तो VS कोड पे कराऊंगा। आगे भी चल के कोई मैं अगर लैंग्वेज पे काम करता हूँ या पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं VS कोड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि VS कोड हर तरह के लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए मैक, सॉरी, विंडोज और लिनक्स दोनों मैं बताऊंगा, दो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा अगले सेशन में और बताऊंगा। तो मेरा रिकमेंडेशन इसी के साथ हो। सो ठीक है गाइज, इस सेशन में इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में हम इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे। एंड जैसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज। और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक सब करें यार गाइज। थैंक यू वेरी मच।